हर हर महादेव। पशुपतिनाथ की महिमा। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर एक ऐसा ही एक स्थान है जिसके विषय में यह माना जाता है कि आज भी इसमें शिव की मौजूदगी है। पशुपति मंदिर को शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। अगर आप कभी नेपाल घूमने जाते हैं तो आपको वहां जाकर इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप एक अलग देश में हैं। कुछ भारत जैसी संस्कृति और संस्कारों को देखकर आप आश्चर्यचकित जरूर हो जाएंगे। आप अगर भगवान शिव के भक्त हैं तो आपको एक बार नेपाल स्थित भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर जरूर जाना चाहिए। नेपाल में भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर विश्व भर में विख्यात है। इसका असाधारण महत्व भारत के अमरनाथ व केदारनाथ से किसी भी प्रकार कम नहीं है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के पशुपति रूप को समर्पित करता है। यूनेस्को विश्व संस्कृति विरासत स्थल की सूची में शामिल भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में शिव जी का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। नेपाल में यह भगवान शिव का सबसे पवित्र मंदिर है। इस अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ के दर्शन के लिए भारत के ही नहीं अपितु विदेश के भी असंख्य यात्री और पर्यटक काठमांडू पहुंचते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले गए थे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनका सिर 4 टुकड़ों में टूट गया था। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। पशुपतिनाथ लिंग विग्रह के 4 दिशाओं में 4 मुख और ऊपरी भाग में 5वां मुख है। प्रत्येक मुखाकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। प्रत्येक मुख अलग अलग गुण प्रकट करता है। पहला मुख अघोर मुख है जो दक्षिण की ओर है। पूर्व मुख को तत्पुरुष कहते हैं। उत्तर मुख को अर्धनारीश्वर रूप कहते हैं। पश्चिम मुख को संगोजात कहा जाता है। ऊपरी भाग ईशान मुख के रूप में पुकारा जाता है। यह निराकार मुख है। यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख माना जाता है। इतिहास को देखने पर ज्ञान होता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान की सेवा करने के लिए 1747 से ही नेपाल के राजाओं ने भारतीय ब्राह्मणों को आमंत्रित किया है। इसके पीछे यह तथ्य बताए जाते हैं कि भारतीय ब्राह्मण हिंदू धर्म शास्त्रों और रीतियों में ज़्यादा पारंगत होते हैं। बाद में मल्ला राजवंश के एक राजा ने दक्षिण भारतीय ब्राह्मण को पशुपतिनाथ मंदिर का प्रधान पुरोहित नियुक्त किया। दक्षिण भारतीय भट्ट ब्राह्मण ही इस मंदिर के प्रधान पुजारी नियुक्त होते रहे हैं। मंदिर के निर्माण का कोई भी प्रमाणित इतिहास तो नहीं है, किंतु कुछ जगह पर जरूर लिखा गया है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी पूर्व में ही कराया था। कुछ इतिहासकार पशुपत साम्राज्य को इस मंदिर की स्थापना से जुड़ा मानते हैं। 605 ईस्वी में अमुशवर्मन ने भगवान के चरण छूकर अपने को अनुग्रहित माना था। बाद में मध्य युग तक मंदिर की कई नकलों का निर्माण किया गया। ऐसे मंदिरों में भक्तपुर 1480, ललितपुर 1566 और बनारस 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में शामिल हुआ। मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ है। इसे वर्तमान स्वरूप में नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में प्रदान किया। मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति की चर्चा आसपास में काफी प्रचलित है। भारत समेत कई देशों से लोग यहाँ आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के दर्शनों की अभिलाषी हैं तो यहाँ साफ और छल रहित दिलों से आकर आप शिव जी के दर्शन कर सकते हैं।
मंदिर की महिमा के बारे में आसपास के लोगों से आप काफ़ी कहानियाँ भी सुन सकते हैं। मंदिर में अगर कोई घंटा आधा घंटा ध्यान करता है तो वह जीव कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। विशेष भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर की किंवदंती के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे। श्री कृष्ण के कहने पर मैं भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देख भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव जी का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां से खड़े भैंसे के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंसे के ही रूप में भूमि में समाने लगे। इस पर भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंसे रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में समाने से रोक दिया। भगवान शिव को अपने असल रूप में आना पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, पर उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। जहां उनका देह पहुंचा वहां स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाले स्थान पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन दोनों स्थानों के दर्शन के बाद ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ में भैंसे के सिर और केदारनाथ में भैंसे की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती, लेकिन साथ ही यह भी माना जाता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को पशु योनि मिलना तय होता है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाए जाने का प्रावधान है। अन्य किसी भी स्थान का जल अंदर लेकर नहीं जाया जा सकता। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख ऊपर की ओर, प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। ये 5 मुख अलग अलग गुण के लिए हैं। जो मुख दक्षिण की ओर है उसे अघोर मुख कहा जाता है। पश्चिम की ओर मुख को सगोजात, पूर्व और उत्तर की ओर मुख को क्रमश तत्व पुरुष और अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। ऐसा माना जाता है कि यह पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना देता है। तो सभी बोलिए हर हर महादेव, पशुपतिनाथ की जय।